अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आरफ रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक शख्स जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था तो शख्स की शेर से दोस्ती हो गई और शेर पूरे जंगल का बादशाह था। लकड़हारा बहुत गरीब था और रोज़ लकड़ियाँ काटने जाता था जंगल में। और शेर पूरे जंगल में ऐलान करवा देता है सारे जानवरों में, जे मेरे लकड़हारा मेरा दोस्त है और कोई से नुकसान ना पहुंचाए, और सारे जानवर इसके साथ मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करने में इसकी हेल्प करें। तो बादशाह शेर की बात मानकर सभी उसकी हेल्प करते। गधा अपनी पीठ पर लकड़ियां रखकर जंगल के बाहर तक छोड़ आता। अब पूरे जंगल में शोर मच गया कि लकड़हारा शेर का बहुत पक्का दोस्त बन गया है। वो लकड़हारा अक्सर अपनी बीवी को घर आकर बताता कि मेरा एक दोस्त है, और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो सारे मखलूक खड़े हो जाते हैं मेरे इस्तकबाल के लिए। तो वो रोज़ अपनी बीवी को अपने दोस्त के बारे में बताता, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो जंगल का शेर है। तो लकड़हारे की बीवी कहने लगी, तू उसकी इतनी तारीफ़ करता है तो बुला ना उसे घर पर, उसकी दावत करें। लेकिन उसने फिर अपनी बीवी को नहीं बताया कि वो शेर है, क्योंकि वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। तो लकड़हारे ने जाकर शेर को अपने घर दावत पर बुला लिया। लकड़हारे ने 2-3 बकरे जीवा करके रख दिए। बीवी ने पूछा, गोश्त बनाना कैसे है? तो लकड़हारे ने बोला, रहने दे, गोश्त कच्चा ही, जब वो आएगा तो फिर पूछ कर बना लेंगे। जाहिर है शेर तो गोश्त कच्चा ही खाता है, और लकड़हारे ने तो बीवी को सरप्राइज़ देना था, इसलिए उसे कुछ नहीं बताया। इतनी देर में शेर दावत पर आ गया। आरफ रूमी फरमाते हैं, जब शेर आया ना तो उसकी बीवी ने शेर को देखा एक सख्त जुमला कह दिया। कहने लगी, ओहो, मैं समझी थी पता नहीं कौन है, इस तरह के दरिंदे तेरे जार हैं। तुमने तो कुत्ते बिल्लियों को दोस्त बनाया हुआ है। लेकिन ये सारी बात उस शेर ने सुन ली। शेर ने गोश्त खाया और वहाँ से चला गया। अगले दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो शेर ने लकड़हारे से मुलाकात करते हुए कहा कि ये अपनी कुल्हाड़ी उठा और मेरी पूंछ पर एक जख्म कर दे। तो लकड़हारे ने कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो तू मेरा दोस्त है। शेर ने कहा, सुन भाई, तू मेरा प्यार से कहना मान ले, नहीं तो मैं खुद ही मनवा लूँगा। तो इसलिए मैं तुझे कोई तकलीफ़ दूंगा नहीं, इसलिए तू मेरी बात को सुलह से ही मान जा। फिर लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और ज़ोर से शेर की पूंछ पर जख्म लगा दिया। खून बहने लगा। शेर ने कहा, आज के बाद तू जंगल में आएगा, लकड़ियाँ काटना और चले जाया करना, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो लकड़हारा रोज आता और लकड़ियाँ काट कर चला जाता। जैसे पहले सभी जानवर इज्जत करते थे उसी तरह से करते रहे। इसी तरह 8 महीने गुजर गए। एक दिन शेर ने लकड़हारे को अपने पास बुलाया और कहा, जरा मेरे ये बाल उठाकर देख कि जो तुमने मुझे जख्म लगाया था वो कहाँ पर है। लकड़हारे ने जब बाल उठाकर देखे तो वो जख्म कहीं नहीं मिला। शेर ने बोला, अच्छी तरह से ढूंढ। उसने हर जगह देख लिया, लेकिन वो जख्म का निशान भी नहीं मिला। इस पर शेर ने कमाल का जुमला लकड़हारे को कहा। उसने कहा, जो कुल्हाड़ी का जख्म तुमने लगाया था ना वो मिट गया, लेकिन जो तेरी बीवी ने उस दिन हमारे घर बुलाकर बात मारी थी वो आज तक मेरे जहन में मौजूद है। वो बात मुझे आज भी तकलीफ़ देती है। जब मैं सोचता हूँ उसने मुझे दरिंदा कहा, उसने मेरे बारे में इतने कच्चे और कमज़ोर जुमले कहे, वो बात आज भी मेरे जहन में उसी तरह गूंजती है। तो नाजरीन, आरफ रूमी रहमतुल्लाह का ये सारी कहानी सुनाने के पीछे मकसद ये था कि हमें अपना बात करने के लहजे को सुधारना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारी कौन सी बात किसी को बुरी लग जाए, और ये बात तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है।